तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के किसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बाद जो गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, यानी कितना 30 साल सिर्फ शासन किया था। इसके बाद में जो इसका संस्थापक था खिलजी वंश का, वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। जो कितना किया था? मात्र 4 साल। 4 साल शासन किया था। जलालुद्दीन एक सैनिक से भर्ती हुआ था, जिसे अच्छी स्ट्रगल मेहनत करने के बाद अच्छा योग्य पाया गया। ये तो इसको क्या किया गया? एक शाही अंगरक्षक के रूप में रख लिया गया। मतलब कहते नहीं, सेना में से कोई व्यक्ति ऐसा निकालते हैं कि भाई जो अच्छा रहता है, तो उसको क्या किया? एक शाही अंगरक्षक के रूप में बना, जिससे बाद में क्या किया? समाना का गवर्नर भी बना दिया गया। समाना का गवर्नर मतलब ऐसे कहते हैं कि कोई पहले, अब तो इस समय मतलब कहते हैं कि वोटिंग होती है, चुनाव से नेता बनते हैं, भाई कोई पार्टी किसी को बना देती है कि भाई हमारी तरफ से तू है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? जो राजा थे, सुल्तान हुआ करते थे, वो सीधा किसी को वहां के पद पे बिठाल दिया करते थे कि भाई आज से तू रहेगा और इसको आपको करना है ये सारा काम। इसके बाद क्या हुआ? जो मंगोलों का आक्रमण का जो इसने क्या किया? मंगोलों ने आक्रमण किया था और उसका सफलतापूर्वक सामना किया। जब सफलतापूर्वक सामना किया तो इसने क्या किया? बहुत अच्छे से लड़ा और उसमें क्या की? विजय प्राप्त की थी। तो उसके बाद में क्या हुआ? केकुबाद ने जो कि गुलाम वंश का था। केकुबाद किसका था? गुलाम वंश का, जो बलवनी वंश का था। किसका था? बलवनी वंश का था, जिसे केकुबाद ने क्या किया? सेना मंत्री का पद भी दे दिया था। सेना मंत्री का पद दे दिया तो भाई इसकी पद, एक सेना को जो पूरा प्रभार रहता है वो उसको मिल गया था। इसके बाद में क्या था? जब भारत में खिलजी का संस्थापक जलालुद्दीन को ही माना जाता है। मतलब ये क्या है? मतलब इसको ही माना, क्यों भाई? जिसने स्थापना की है किसी वंश की, जो प्रथम शासक होगा उसको तो माना ही जाएगा। तो उसके बाद में क्या था? ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, जिसका हिंदू जनता के प्रति क्या था? उदार का मतलब रहता है कि भाई बहुत अच्छे मतलब लोगों के प्रति क्या रहता है? दयनीय, किसी में भेदभाव नहीं, कोई जाति भाव नहीं, कुछ नहीं, सबको समान रखना। तो समान दृष्टिकोण से उसको क्या रखता था? सबको रखता था और अपने आप को बिल्कुल सामने स्पष्ट रख देता, भाई मैं ऐसा हूं, मैं किसी के साथ कोई गलत और बुरा नहीं करना चाहता। और वो दिल्ली सल्तनत का एक पहला ऐसा शासक रहा जिसने अपने विचारों को जनता के सामने स्पष्ट रखा। क्या किया? जनता के सामने स्पष्ट रख दिया कि भाई मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ से आपके लिए कुछ गलत हो। मुझे आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसने क्या किया? 19 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसके बाद जो द्वितीय शासक था खिलजी वंश का, क्या था? द्वितीय शासक था। और इसने क्या किया? 19 जुलाई 1296 को इसकी हत्या कर दी। इलाहाबाद के निकट थी, क्या थी? कड़ा नामक जगह पे उसको क्या किया? मार दिया गया। अब हम बताने वाले हैं खिलजी वंश के अलाउद्दीन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी कौन था और इसका जन्म कब हुआ और इसकी सुल्तान बनने की क्या इच्छा थी? जी हाँ, खिलजी वंश का जो अलाउद्दीन दूसरा वंशज था, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? 1266-67 ईस्वी में हुआ था। और उसके पिता कौन थे? शहबुद्दीन खिलजी। कौन थे? शहबुद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का कौन था? भाई था। जिसके कारण कौन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा। लेकिन कहते ना कि कभी कभी कोई चीज इतनी मोहक हो जाती है कि लोग उसमें अंधे होकर अपनों का गला काट देते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ कि भाई 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने क्या किया? देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी पर आक्रमण करने के बाद इसने जलालुद्दीन से छुपकर, जो कि सुल्तान था, उससे छुपकर क्या किया? अपार धन, मतलब बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली। और उसे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, बोले इसमें तो बहुत पैसा है, कहीं भी आक्रमण करो, बोले अपना ही अपना है सब कुछ। और उसके मन में क्या हुआ कि नहीं, अब मुझे सुल्तान बनना ही है। तो उसने क्या किया? उसने सुल्तान बनने की इच्छा तो हो गई, लेकिन उसने क्या किया बाद में? उसने धोखे से ही
क्या किया, धोखे से 19 जुलाई 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन को मार ही दिया आखिर। मतलब भाई वो कहते हैं कि जब घर में अपने ही दुश्मन हो जाए तो किससे बचा जाए। तो ऐसे क्या था कि भाई अपने ही दुश्मनों ने क्या किया, जलालुद्दीन को मार दिया। और इसके बाद में क्या, उसने 21 अक्टूबर 1296 में यानी कुछ महीने बाद ही उसने क्या किया, अपने आप को, जहां वो कहा था, एक सूबेदार था कुछ समय पहले कड़ा मानिकपुर में कौन था, सूबेदार था। उसने क्या किया, वहां पे अपने आप को राज्य से मतलब अपने आप को क्या सूबे सुल्तान घोषित कर दिया। और उसने अपने आप को कहा, जो बलवनी वंश का जो दिल्ली में लाल किला था, बलवनी वंश का लाल किला था, उसने वहां पे अपने आप को राज्य से करवाया। जी हाँ दोस्तों, जलालुद्दीन ने इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोलों को क्या किया था, अपने राज्य के आसपास रहने के लिए क्या परमिशन दे दी थी कि भाई आप लोग रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो जलालुद्दीन कैसा था, एक स्पष्टवादी था और उसको कोई जाति धर्म किसी चीज का कोई भेद नहीं था। लेकिन वही कहते हैं कि किसी चीज की कोई अगर कांड करता है तो उसको उसी चीज का लगेगा डर। तो उसने क्या किया कि अलाउद्दीन ने सोचा कि जो मंगोल हैं उनको हमने रखा हुआ है, क्या हुआ है, दिल्ली के जो आसपास रखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई षड्यंत्र करके मुझे मार ना दे। भाई षड्यंत्र करके कोई मार दिया, अगर उसने भी तो ऐसे ही किया था, लेकिन उसको यही लगा था। लेकिन ऐसा क्या था, षड्यंत्र की कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर उसने अपने आप को सेव करने के लिए क्या किया, भोजों और उत्सवों कौन थे, जो भोज का मतलब ऐसे खाने के लिए नहीं होते, खाने का जो प्रोग्राम रहता है या कोई भी समारोह होता है तो उसको उस पर रोकथाम लगा दी। क्या कर दी, रोकथाम लगा दी। और बिना परमिशन के, मतलब कि भाई जब तक मैं इजाजत ना दूंगा तो अपने आप में कोई विवाह भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, अपने आप में विवाह संबंध भी नहीं बना सकता है। क्योंकि भाई कहते हैं कि ना, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो 4 लोग होते हैं, 4 बातें होती हैं, गुडविल भी भाई होती है। तो उसका मकसद एक ही था कि कहीं भी भीड़ जमा ना हो, क्या ना हो, भीड़ जमा ना हो और कोई षड्यंत्र ना बने। अगर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो एक व्यक्ति कोई कुछ प्लान नहीं बना सकता। तो उसने बिना परमिशन के कोई भी कार्य ऐसा नहीं छोड़ा। और उसने क्या किया, एक शराब और नशीले जो भी पदार्थ थे, क्या थे, जो नशीले पदार्थ थे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि भाई लोग करते हैं और बाकी देखा होगा कभी कभी नशे में आके लोग अपनों को ही गाली देते हैं। तो उसको सिर्फ ये था कि मेरे से सब नीचे रहे और मेरे से सभी लोग ढंग से बात करें। तो उसने इन सारी नशीली चीजों को उपयोग बंद करवा दिया। और उसने राज्य की स्थिति का पता लगाने के लिए कि भाई राज्य में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मेरे प्रति कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, राज्य में कुछ सब भले हैं या बुरे हैं, कैसे है, क्या परिस्थिति है। तो उसने क्या किया, एक गुप्तचर प्रणाली शुरू कर दी और राज्य का पूरा हालचाल वहां बैठे बैठे वो लेता रहता था। जी हाँ, इसके बाद क्या किया था अलाउद्दीन ने कि राज्य विस्तार चालू कर दिया था। भाई उसका सुल्तान तो बन गया, तो उसने क्या किया कि इधर उधर के सारे राज्यों को अपने राज्य में लाना और लूटपाट का उसे अच्छा शौक लगा ही था। तो उसने क्या किया, राज्य विस्तार चालू किया। और उसने अलाउद्दीन ने क्या किया, राजस्थान के रणथंभौर, जो राजस्थान का रणथंभौर था, आपने भी नाम पढ़ा होगा, कई चीजों में सुनने में आया है कि रणथंभौर राजस्थान का बहुत विख्यात था। तो रणथंभौर जो कि उसके विरुद्ध सैन्य अभियान, मतलब उसने क्या किया, सैन्य अभियान शुरू किया, यानी उसमें लड़ाई करने के लिए सेना तैयार की और उस पर क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण ऐसा किया कि उसने मतलब ये आक्रमण नहीं किया कि जाके सीधा किले में घुस गया। उसने क्या किया, मतलब उसको किले को घेरे रखा। और जो रणथंभौर था वो किसका था, जो पृथ्वीराज चौहान के जो कौन थे, उत्तराधिकारी, उनके जो बच्चे थे, मतलब बच्चों के बच्चे, बाकी उनके जो शासन करते आ रहे थे, कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान किसको कहा जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान कौन से नंबर का था, ये कौन सा पृथ्वीराज चौहान था, तो कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन था, तृतीय। पृथ्वीराज चौहान उसको बोला जाता है जिसे चौहान के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, जो कि उसके पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी कौन शासन कर रहे थे। और रणथंभौर की ख्याति, मतलब कहते हैं ना कि बहुत मजबूत, उसने क्या बहुत अच्छे से मजबूती से किले को बनवाया था, आराम से कोई भी उस किले में अंदर नहीं जा सकता था। जी हाँ, क्या था, बहुत मजबूत था। उसने क्या किया, फिर अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद ही मतलब जब आक्रमण किया है तो वही स्वाभाविक सी बात है बहुत अच्छे से किया होगा।
तो उसने क्या किया, 3 महीने तक उसने, अलाउद्दीन ने जब विशाल सेना लेकर खुद को रणथंभौर पर आक्रमण किया था, जिसमें 3 महीने तक किले को घेरा डाले रखा। भाई घेरा डाले रखा तो अब कोई भी इंसान हो, अगर उसको बाहर, आज की स्थिति में आपको पता चल रहा है कि भाई कोरोना है, अगर कोरोना है तो आपको अगर घर से नहीं निकलोगे, खाना कितने दिनों तक, तो स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही बाहर कमाने के लिए जाना पड़ेगा या खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था, 1 महीने तक 3 महीने तक क्या रखा, घेरा डाले रखा, और जिसमें राजपूत जो के वहां के जो शासक, सेनापति, जो भी सेना आदि सभी उसमें क्या हुए, राजपूत संघर्ष करते हुए शहीद हो गए, मतलब मारे गए। मारे तो गए, लेकिन वहां एक और सबसे बड़ी बात हुई कि जहां जो अमीर खुसरो थे, आपने सुना होगा कभी कभी अमीर खुसरो का नाम, जो बहुत अच्छे कवि थे। अमीर खुसरो जो वहां के कवि थे, वो उनके साथ में थे उस समय, मतलब अलाउद्दीन के साथ में गए हुए थे। भाई कहते हैं ना कि कोई एक कवि रहता है उनकी कविताएं लिखने के लिए, गाथाएं लिखने के लिए, कि भाई हम बहुत बड़े कारनामे कर रहे हैं, भाई हमारी गाथाएं लिखिए। तो क्या थे, जो अमीर खुसरे थे उनके जो कवि उसके साथ थे कवि, तो उन्होंने भी जहां पे जब राजपूत क्या हुए, संघर्ष करते हुए मारे गए थे, मारे गए थे, तो महिलाओं ने वहां क्या किया था, जौहर व्रत। अब जौहर व्रत होता क्या है, जौहर व्रत जो होता है कि जो महिलाएं रहती हैं, कौन रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, अगर उनके जो पति रहते हैं उनको मार दिया जाता है, और कोई भी व्यक्ति उनके प्रति मतलब कोई मतलब कहते हैं कि गलत या उनका शोषण करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, या कुछ ऐसी बात होती है, तो मतलब वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि भाई कि हम अगर अपने पति अगर हमारा नहीं रहा तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर उनको क्या लगा था कि अगर हम यहाँ जिंदे रहे तो ये लोग हमें उठाकर ले जाएंगे और हमारा शोषण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जौहर व्रत किया। जौहर व्रत किया, जौहर का मतलब उन्होंने अपने आप को अग्नि में मतलब समाहित कर दिया, स्वयं मतलब बैठ के सारी महिलाएं, और अपने आप को मतलब जला लिया, जिसको जौहर व्रत कहा जाता है। अधिकतर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन याद करके मतलब नोट कर लेना कि भाई जौहर व्रत होता क्या है, और ये कब पहली बार कब कहाँ अमीर खुसरो ने कहाँ देखा था, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। तो ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने जौहर व्रत का देख ही लिया। इसके बाद में क्या किया था इसने, इसके बाद जो अलाउद्दीन ने जब इसको जीत लिया था रणथंभौर को, तो भाई उसकी तो एक स्टार्टिंग थी कि कहते हैं कि एक नया नया जोश, कुछ भी चीज होती है तो पाते चलो तो जिंदगी में बढ़ने की उम्मीद जाग जाती है, और अगर एक बार हार गए तो फिर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अगर आपने कोई एक मंजिल प्राप्त कर ली तो आप दौड़ते हुए यार नहीं अब तो मैं जीत गए, मतलब आप कैसे भी किसी रनिंग में दौड़िए और वहां आप अव्वल हो जाते हो, तो आपकी जो पूरी परेशानी होती है ना टोटल खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं कुछ व्यक्ति जो पीछे कुछ ही पीछे रह जाते हैं, तो वो कहते हैं यार परेशान हो गया, अब तो कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब क्या कहते हैं कि जीत की खुशी अलग होती है। तो उसने वो लगातार जीतने की वो देखी थी चाह। तो उसने क्या किया, इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर क्या किया, आक्रमण करने का किया, जो कि रणथंभौर के बाद, जो कि रणथंभौर सबसे बड़ा था राजस्थान का, राजस्थान रणथंभौर भी राजस्थान था और जी चित्तौड़ भी राजस्थान, जो कि उसकी क्या था रणथंभौर, उसके बाद का सबसे बड़ा किला था, जिसने क्या किया, राज्य जिसने बहुत निकट से, अलाउद्दीन ने राज्य को बहुत निकट से घेरे रखा। भाई उस पर आक्रमण करने मतलब वो ये नहीं करता था कि सीधा जाओ और मारो पीटो काटो, वो पहले घेरा डालता था कि भाई तुम कितने दिन तक भूखे प्यासे रहोगे, क्या करोगे। तो उसने बहुत नजदीक से घेरा डाले रखा था। क्या किया था, बहुत नजदीक से घेरा डाले रखा था और कई महीनों तक डाले रखा था कि भाई कई महीनों तक ये कि भाई तुम्हारे पास, अब उनके पास खाना अधिक था, लड़ रहे थे, सब कुछ था, हथियार थे, लेकिन इतनी सेना नहीं थी। तो क्या किया, कई महीनों तक उसने सुल्तान का विरोध किया, राजपूतों ने, किसने, सुल्तान, जो राजपूत थे उन्होंने सुल्तान का विरोध किया। लेकिन अंत में क्या हुआ, उसने किले पर अधिकार आखिर कर ही लिया। भाई सबको मार ही डाला, कब तक जिंदा रहोगे, वो स्वाभाविक सी बात है। और 1303 ईस्वी में मतलब उसको जीत लिया था। लेकिन उसके बाद भैया मिला लिया तो उसको कहते ना कि उसके सुल्तान बनाने के लिए किसी को बिठाना भी तो है। अब कोई सीमा कहीं से दूर होती है, भाई तो यहाँ का शासन संभाल। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे चित्तौड़ में अपने अलाउद्दीन ने अपने जो कि नाबालिग ही था, नाबालिग बच्चा था जो कि खिज्र खा, उसका क्या नाम था, उसके बच्चे का नाम खिज्र खा। कभी कभी क्वेश्चन बनेगा, आप देखना कि अलाउद्दीन के बच्चे लड़के का नाम क्या था, जो कि एक नाबालिग था और उसे चित्तौड़ के
राजगद्दी पर बिठाया गया था। तो क्या था, खिज्र का। और खिज्र का सबसे बड़ी बात यह है कि उसने चित्तौड़ से, जो चित्तौड़ नाम था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब राजस्थान के बाद क्या किया, तो उसने दक्कन और दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। क्या किया, दक्कन और दक्षिण भारत पर। भाई राजस्थान में चित्तौड़ और रणथंभौर तो जीते लिया था, अब उससे वही लगा कि थोड़ा और कुछ जीता जाए, तो उसने दक्कन और दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, जिसमें 1306 से 7 ईस्वी में 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दो सैनिक क्या किए, अलाउद्दीन ने दो सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। भाई दो सेना मतलब दो सेना बनाई अलग अलग। तो उसमें क्या किया, योजना बनाई, जिसमें पहला आक्रमण क्या था, जो रायकरण के विरुद्ध था। रायकरण किसके विरुद्ध था, जो कि गुजरात से, उसको वहां से भगा दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, निष्कासित। निष्कासित मतलब वहां से हटाना, वहां से भगा दिया गया मतलब हटा दिया गया था। इसके बाद उसने कहां पर, रायकरण ने कहां पर अधिकार कर लिया था, बगलाना में अधिकार कर लिया था। भाई कि ये मेरा राज्य है, अधिकार जमाए बैठ गया, भाई ये मेरा राज्य हो गया, उसने अधिकार कर लिया। लेकिन दूसरे आक्रमण, जो कि दूसरा आक्रमण था, क्या था, जो आक्रमण का लक्ष्य था, देवगिरी का जो रायचंद, जहां पे कौन शासन कर रहा था, राय रामचंद्र मतलब शासन कर रहा था। लेकिन जिसका क्या था, इसकी लिंक किससे थी, रायकरण से थी, जो कि इसके दोनों की एक संधि मतलब कहते हैं संधि, यानी दोनों का मतलब ये आपस में एक अच्छे दोस्त भी मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, संधि थी। जिसमें दूसरे आक्रमण की कमान, जिसमें क्या किया था, जिसमें दूसरे आक्रमण की कमान किसको दी थी, जिसमें दूसरा आक्रमण जब राय रामचंद्र के प्रति किया था, अलाउद्दीन ने अपने गुलाम, जो कि अलाउद्दीन का एक अच्छा कहते हैं कोई एक खास रहता है, उसका एक खास गुलाम था मलिक काफूर बहुत अच्छा एक सेनापति था, बहुत ही ज्यादा अच्छा मान लो। उसने जो भी था सब कुछ अधिकतर इसी के कारण था, जो इसने दक्षिण जब भी जीता था, दक्कन और दक्षिण पूरा इसी ने, और बाकी बहुत सारी चीजें इसने जीती थी। मलिक काफूर को सौंपी, जिसमें रायकरण ने आत्मसमर्पण कर दिया। भाई कि नहीं, अब वो कहते ना कि किसी का ज्यादा बल देख के भाई मैं तो हार गया, अब मैं तुमसे नहीं, जो तुम चाहो मैं करने के लिए तैयार, मतलब नतमस्तक हो गया, भाई अब तुम्हारी इच्छा, जो राज्य तुम्हारा है। तो लेकिन उसकी जो इतनी देख के भाई कहते हैं कि ना, मरे हुए इंसान को क्या मारना, कहते हैं ना कि शेर कभी मतलब मुर्दों को नहीं खाता, वो खुद शिकार करके खाता है। लेकिन जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने उसका राज्य वापस दे दिया। क्या कर दिया, राज्य वापस दे दिया, और उसका द्वारा से वहीं पे बिठा के राज्याभिषेक कर दिया गया। इसके बाद में मलिक काफूर ने गुजरात विजय के दौरान, जब मलिक काफूर ने क्या किया था, जब गुजरात विजय के दौरान क्या किया था, जब गुजरात के जो मतलब पास का था क्या बगलाना, उसने उसके दौरान क्या किया था, 1000 दीनार, किसने, नुसरत खान ने 1000 दीनार में क्या था, खरीदा था। भाई खरीदने का मतलब ये नहीं था कि उसको खरीद लिया, उसको भेंट किया था, उसने भेंट किया, और उससे उसको जब से क्या नाम पड़ा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या पड़ा, नाम उसका 1000 दीनार इसलिए पड़ गया कि लोगों ने उसकी क्या, भाई इसको खरीद लिया, मतलब किसी चीज कहते नहीं है कि उसको खरीद लिया और वो इस कार्य के लिए गया था, तो 1000 दीनार दे दिया, उसमें वो प्रफुल्लित हो गया कि भाई उसको जो कार्य करना था वो उसने फिर नहीं किया। तो उसने क्या कर दिया कि 1000 दीनार में खरीदना हो गया, उसका नाम क्या पड़ गया, 1000 दीनारी, उसका नाम 1000 दीनारी पड़ गया। 1000 दीनारी। उसके बाद 13 से 11 ईस्वी तक के बीच में उसने क्या किया, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए थे। कितने, 2 आक्रमण किए। उसमें जिसमें पहला आक्रमण कौन सा था, तेलंगाना क्षेत्र का जो वारंगल था उस पर किया था। भाई तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र में किया, जिसमें क्या किया, तेलंगाना अभियान में उसने वहां के जो शासक था, वहां का जो शासक था, कहते ना कुछ चीजें कई राजाओं पे बहुत सारी कीमती चीज थी, लेकिन वहां तो भाई यहाँ तो सबसे कीमती चीज थी, क्या थी, आप सभी अनुमान लगा रहे होंगे ऐसी क्या चीज होगी।
भाई सबसे कीमती अनुमान लगाओ कि क्या हो सकती है। पहली तो भाई व्यक्ति की जान होती है, धन दौलत कुछ नहीं होती है। तो इसमें कहते हैं ना, धन दौलतों में सबसे कीमती चीज क्या थी? विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। वही कहते हैं ना कि कोहिनूर, अरे बोले जी कोई कोहिनूर थोड़ी ना, कि बोले हीरा है सब कुछ है सोना चांदी, लेकिन कोहिनूर की एक कुछ अलग पहचान थी नाम से भाई कि कोहिनूर सुन लेते यार, वाह यार। तो क्या था, उसने प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने उसको क्या किया था, भेंट किया था मलिक काफूर को। लेकिन मलिक काफूर को तो भेंट किया था, लेकिन आखिर में ये तो सेनापति था, ये कोई सुल्तान थोड़ी ना था। तो उसने क्या किया कि भाई जब मलिक काफूर जो जीत के गया तो बहुत प्रफुल्लित हुआ यार कि कोई चीज अच्छी मिली, मतलब कहते हैं ना ये मेहनत तो हमने की लेकिन बहुत अच्छी मतलब वो किया। तो उसने क्या किया, जब जो कोहिनूर मिला था उसको उसने क्या किया, अलाउद्दीन को भेंट कर दिया कि महाराज मैं आपके लिए बहुत कीमती चीज लेके आया हूं और ये आपके लिए संभालिए। जी हाँ, इसके बाद में क्या किया अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन का दूसरे आक्रमण के लक्ष्य में द्वार समुद्र महावर, जो कि द्वार समुद्र महावर ये क्या था, आधुनिक जो कि अभी के समय में क्या बोलते हैं आधुनिक कर्नाटक, और वो मदुरई जो कि तमिलनाडु थे, इन पे उसने क्या किया, टारगेट किया और आक्रमण करवाया। जी हाँ, उसके बाद जो मंगोलों के जो आक्रमण थे, मंगोल थे क्योंकि मंगोल बहुत ज्यादा थी, उनकी जनसंख्या बहुत थी, तो उनसे आक्रमण से बचने के लिए क्या किया, उनसे सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, 1304 ईस्वी में दिल्ली से सीरी, मतलब क्या बनाई, राजधानी, सीधी दिल्ली से कहा उसने ट्रांसफर कर दी, सीरी के लिए, सीरी में अपनी राजधानी बनाई और उसने अपने किले की अच्छे से घेराबंदी भी कराई थी। क्या कराई थी, किले की घेराबंदी। किले की घेराबंदी भी कराई, क्योंकि किले की घेराबंदी इसलिए कराई, पहले इसलिए कराते थे, आपने देखा होगा कई किले ऐसे देखे होंगे जिनमें यार मतलब वो रहती तो बहुत कम जगह में है, लेकिन बाकी चारों साइड एक बहुत बड़ी बाउंड्री टाइप की बनी रहती है, उसमें थोड़े थोड़े आपने देखे होंगे कि वो छेद से दिखते हैं। वो सिर्फ इसलिए रहते हैं कि अगर किसी पे कोई आक्रमण करने आता है तो वहां से वो देखते रहते हैं, बाकी हथियार से उन पे आक्रमण किया जा सकता है। जी हाँ, तो उसने क्या किया, मंगोलों से आक्रमण की सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में दिल्ली से सीरी के लिए अपनी राजधानी बनाई और वहां अपनी किले की घेराबंदी कराई, जिससे कि कोई बाहर वाला एकदम से आक्रमण ना कर सके। जी हाँ, अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर, इसको क्या नाम था, एक द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। जी हाँ, क्योंकि ये उसकी आदतें और सब कहते ना एक महान थी। ये कहते हैं कि जब एक अपने उसको खत्म कर सकता है चाचा को, तो ये कुछ भी कर सकता है। यह प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना गठित की। स्थायी सेना जो कि आज के समय में चल रही है, भाई सेना तो सेना ही होती है, सेना आर्मी भी एक सेना है, एयरफोर्स भी एक सेना है, सारी एक सब क्या है, सेना है। तो इसलिए कहते हैं ना कि कुछ चीज ऐसी हैं जो कि हमारे पुराने जो पूर्वज थे या कुछ भी है या बाकी जो पुरानी रीति थी जो आज के समय में चल रही है। तो क्या किया था, सेना गठित कराई थी। जी हाँ, फिर इसका आता है क्या, इसने बाजार की जो कृषि जो बाजार रहता है, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीति भी अपनाई। क्योंकि अलाउद्दीन बहुत दिमाग चलाता है यार, कैसे भी कुछ किया जाए, एक नया किया जाए, हर कोई एक अपना इतिहास बनाना चाहता है। लेकिन इसका इतिहास लिखने वाला भी एक बहुत महान व्यक्ति था। बाजार नियंत्रण कौन था इसका इतिहास लिखने वाला, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, अधिकतर सुना होगा। तो इसने बाजार नियंत्रण कृषि संबंधी नीति भी अपनाई। तो इसने क्या किया, उसने दिल्ली में 3 बाजार, मतलब 3 प्रकार के बाजार थे। कितने थे, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के क्या थे कि उसने पहला खाद्यान्नों, मतलब जो खाने पीने के लिए, जो खाने पीने की जो सारी वस्तुएं होती हैं, कोई भी जो मतलब अपने जीवन उपयोग खाद्यान्न में उपयोग आती है उसके लिए। और दूसरा क्या किया उसने, कीमती वस्त्रों के लिए। पहले भाई वस्त्रों का ओढ़ना पहनना हर किसी के लिए मतलब वस्त्र के अवेलेबल नहीं होते थे, बाकी बड़े बड़े लोग ही और जो सेठ लोग रहते थे उस समय, व्यापारी वगैरह उस समय से भी चालू हो गए थे, तो वो लोग ही ये वस्त्र पहन पाते थे। बाकी इस समय भी देख लो आप, जो भाई पैसे वाला होता है तो वो अच्छे वस्त्र पहनता है, जो गरीब होता है तो भाई उससे जैसी मतलब जिसकी जैसी स्थिति होती है तो वो उस प्रकार के वस्त्र पहनता है। उस समय बाजार अलग अलग थे, उस समय सिर्फ कीमती वस्त्रों के बाजार थे। अब हर प्रकार के वस्त्र मिलते हैं, भाई अच्छे वस्त्र वाला जाता है तो नहीं उसको शोरूम से लेना है, और जैसा लेता है कोई बाजार से, मार्केट से, कोई ठेले से, कोई फुटपाथ से खरीदता है। जी हाँ, और उसने जो तीसरा था क्या किया, तीसरा घोड़ों, गुलामों और पशुओं का
बनाया। अब घोड़ों का पहले क्या है, घोड़ों की अधिक बहुत ज्यादा वैल्यू थी। मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू इसलिए थी क्योंकि बिना घोड़ों के किसी पर आक्रमण नहीं होता था। पूरी सेना रहती थी, उसमें घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। और पहले कोई बस और साधन ये सारी चीजें नहीं चलती थी, घोड़ों की बहुत ज्यादा भूमिका रहती थी। इसलिए अच्छे अच्छे घोड़ों की, जो अच्छी नस्ल की घोड़े रहती थी, वो अच्छी कीमत में बिकते थे। जी हाँ। और फिर गुलाम। अब गुलाम में क्या था कि भाई आजकल आपने सुना होगा कि इंसान, उस समय इंसान बिकते थे। अब भाई इंसान कैसे, आप लोग कहो यार इंसान कैसे, बोले इंसान बिकते थे। भाई किसी के पास ज्यादा यार बच्चे, बोले ऐसा उसके घर गृहस्थी में चलाने के लिए, तो कोई किसी को आज की स्थिति बताते यार, वो बच्ची को वहां से पकड़ के ले गए। आपने इस टाइप की कोई कहावतें सुनी होंगी, बोले यार तुम जाना नहीं यार, बोले वो बच्चे को पकड़ ले जाएंगे, बोले वहां बेच देंगे। ऐसा कई जगह सुनने को मिलता है, हमारे दादा दादी आपने कहानियों में सुनाया होगा। तो इस टाइप की सुनने के लिए। और उसके बाद क्या, पशु, जो भी पशु रहते थे उपयोगी जीवन के लिए, उनका एक अलग मेला लगता था। मतलब जो जीव जंतु टाइप के थे, उनका एक मेला मान लो तो घोड़े, गुलाम और पशु। जी हाँ। प्रत्येक बाजार में एक उच्च अधिकारी क्या किया गया था, अधिकारी रहता था, जिसे सहाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सहाना। इसका काम था कि पूरे बाजार पे एक पंजिका दर्ज करना। पंजिका का मतलब उसका पूरा लेखा जोखा, पूरा लेखा जोखा ये करता था, रहता था कि भाई कौन माल कहाँ जा रहा है, कितने में जा रहा है, कोई भाव तो नहीं बढ़ा रहा, या कुछ भी चीज होती है, या मतलब हर चीज की देख रेख के लिए इस टाइप से चलता था। तो भाई तो ये पूरा जो लेके जो अधिकारी रहता था, क्या करता था, पूरा लेखा जोखा रखता था। कोई रेट में घटा बढ़ी नहीं होती थी और कुछ भी नहीं। और अलाउद्दीन का एक उसूल और था कि अगर कोई रेट में, अगर कहते हैं ना कि अकाल हो या कुछ भी हो, रेट एक समान तो समान। मान लो चलो इस समय अगर अनाज ना हो तो क्या होता है भाई, अरे की कीमत बढ़ा दो, नहीं बढ़ती ना। तो ये कुछ चीजें फिक्स रहती है, बाकी उस हिसाब से चलती रहती हैं। फिर उसके बाद उसने क्या किया, भू राजस्व। लेकिन इसने एक किया कि भू राजस्व का क्या किया, बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया। क्या कर दिया, उपज का आधा। मतलब जो पैदावार, मनुष्य पैदावार करने के बाद में जो फसल खड़ी होके वो कट के जो हाथ में आती थी, उसका आधा कर के रूप में लेता था। क्या करता था, कर के रूप में लेता था। भाई कि इसके लिए इतना कर हो गया, आधा कर। जो कि आज भी आपने देखा होगा, कर आज भी भरना पड़ता है। जिनके पास किसान जो है, जमीन होंगी या पूछ नाप, हर चीज के कर लगे रहते हैं। इस समय जो टैक्स बोलते हैं, तो आज तो खान पान सारी चीजों पे टैक्स लगते हैं भाई। बोले 18% जीएसटी और सीजीएसटी, बाकी ये क्या है, टैक्स ही है। तो उस समय से टैक्स क्या है, ये भी टैक्स है। तो ये उस समय टैक्स लगता था। और उन्होंने टैक्स, जो भी अनाज आधा लेता था उसका क्या करता था, अपने भंडारों को भरे रखता था कि भाई अकाल के समय में ये आवश्यक काम आए। बाकी ये नहीं है कि उसका गलत उपयोग उन्होंने से ले लिया। तो ये अगर अकाल भी पड़ता था, क्या करता था, लोगों को उसी रेट में देता भी था। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद में उसके दरबार में क्या कहते हैं, मैंने बताया था कि इसकी जो गाथा है लिखने वाली, तो एक अमीर खुसरो बहुत महान कवि माने जाते हैं, और हसन देहवली, ये दोनों कवि थे। इसके मतलब कहते हैं ना, इसके ऐसे महान कवि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऐसे महान कवि रहे। लेकिन खुसरो ने एक काम और किया था। खुसरो ने क्या काम किया था, किस चीज का आविष्कार किया था। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल में रहा, तो किसके शासनकाल में रहा, अलाउद्दीन। किसके, अलाउद्दीन के शासनकाल में रहा। और फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि अमीर खुसरो ने किस चीज का आविष्कार किया, तो किस चीज का आविष्कार किया, सितार का। उसने किस चीज का, सितार का आविष्कार किया। और वीणा जो रहती है, जो कहते हैं ना सरस्वती माता, उनके हाथ में जो वीणा दिखती है, उसको मतलब संशोधित भी किया था कि कुछ चीजें होती नहीं, मॉडिफाई कहते हैं, उसको अपडेट करना कहते हैं। ये सारी चीजें की। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगला है, इसके बाद अलाउद्दीन ने एक नियम और बनाया। क्या किया था उसने कि घोड़ों की कीमतों, जो घोड़ों की कीमत थी, उसमें ऐसा नियंत्रण किया कि भाई जो फिक्स कीमत, जो अच्छे घोड़े होंगे उनकी इतनी कीमत, और जो खराब घोड़े होंगे उनकी अच्छी कीमत। तो उसने जो अच्छी जो नियंत्रण रखा था वो क्या था कि जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे, मतलब कीमतों का नियंत्रण इसलिए किया कि उसकी सेना में काम आते थे। जो अच्छे घोड़े थे, अच्छे घोड़ों की कीमत क्या रखी थी, 100 से 120 जो कि सेना के लिए काम आते थे और उपयोग में रहते थे उसके, और मतलब बाकी लड़ाई युद्ध वगैरह सारी चीजों के लिए काम आते थे। उनको अच्छा घोड़ा, मतलब अच्छी नस्ल के घोड़े कहा जाता था। दौड़ने में अच्छे होते थे, अष्टपुष्ट होते थे, और बाकी जो सारी चीजें।
लेकिन उसके बाद जो अपन टट्टू घोड़ा बोलते हैं ना, बोले खच्चर बोलते हैं उसको, कभी टट्टू कहते हैं। बाकी आपने सुना होगा बोले यार ये तो टट्टू है, कहते हैं ना। तो ऐसे क्या था, उस टट्टू की कीमत क्या रखी थी उस समय, वो सिर्फ वजन लादने के काम आते थे या वही वैसे टाइम पास मान लो। तो क्या वो कहते हैं ना, एक तो होता है रेस का घोड़ा और एक होता है एक जो हम जैसे लोग कभी कभी बैठते हैं ना शादियों में, अब मान सकते हैं, अब बाकी ज्यादा नहीं कहना। तो वो क्या थे, टट्टू थे और उनकी कीमत 22 से 25 टका रखी गई। बाकी वही रेस का घोड़ा मिलेगा बैठने के लिए, उसकी कीमत कितनी होती है आप लोगों ने भी सुना होगा। तो भाई ये सिर्फ टट्टू ही है, बाकी अच्छे घोड़े तो अच्छे ही होते हैं, वो सिर्फ रेस में देखने को मिलते हैं। तो बाकी टट्टू की कीमत कितनी थी, 22 से 25 टका थी। लेकिन यहाँ कितने महान व्यक्ति थे जो अधिकारी रहते थे ना घोड़ों की खरीदारी के लिए, और जो बेचने वाला होता था, कहते हैं कि ना रिश्वत अभी चलती है, भाई रिश्वत तो पहले से चलती है। तो क्या करते थे, इन टट्टू घोड़ों को क्या करते थे, कुछ और पैसा दे के, भाई बोले यार 22-25 का जा रहा है कि भाई अब 22-25 के बाद अपना बचा 75 से यानी 100। तो उसके बाद जो 100-120 टके में जाएगा उसको क्या करते थे, उसमें सम्मिलित करके कि बोले अच्छी नस्ल का घोड़ा है, बोले ये बोल के वो बाकी शामिल कर लो टोली में। अब बाकी परेशानी तो भाई जिसको होनी है उसको होनी है। अब तो अधिकारी क्या करते थे, कुछ रिश्वत लेके टट्टू घोड़ों को अच्छी नस्ल के घोड़ों में शामिल करके खरीद लिया करते थे और सेना में शामिल कर लेते थे। जी हाँ, मवेशी और गुलामों की कीमतों का नियमन से कड़ाई से किया जाता था। मतलब उनके जो मवेशी और गुलाम थे उनकी कीमतों का नियमन से कड़ाई से पालन किया जाता। भाई हर चीज की मतलब एक उसने एक ऐसे नियम बना दिए, बहुत सारे अधिकारी बना दिए, सब कुछ उसने इतने नियम से बनाया कि अच्छे तरीके से सिस्टम वाइज चले। उसके समय में जो सवार यानी जो घुड़सवार रहते थे, जो घोड़े किस लिए खरीदे जाते थे, घोड़ों की जो सवारी रहती थी, जो सेना रहती थी, तो जो घुड़सवार सैनिक रहते थे उनको प्रतिवर्ष कितना दिया जाता था, 238 टके। मतलब उनकी जो एक परमानेंट सैलरी बांध दी, क्या कर दी उन्होंने, परमानेंट सैलरी बांध दी। और ये क्या पहला व्यक्ति था जिसने परमानेंट सैलरी दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, उसने क्या, जिसका प्रतिमा लगभग मान के चलो तो कितना 20 टके समथिंग दिए जाते थे। इसने प्रथम बार क्या किया, घोड़ों को दागने मांगने बोलते, मतलब दागने का मतलब जानते हो आप, कि दाह संस्कार या कुछ भी या गाड़ना या जो भी अलग अलग, तो क्या करते थे वो घोड़ों को दागने यानी मिट्टी में गड़वाते थे। क्या करते थे, गड़वाना, मिट्टी में अंदर जमीन में गड्ढा खुदवा के गड़वा देते थे, उनका मतलब अंतिम संस्कार। और सैनिकों की जो हुलिया प्रणाली का मतलब रहता है कि उनकी जैसी जो मूर्तियां, जो चित्र रहते नहीं, बोले ये स्मारक वो स्मारक, या बाकी इसकी ये जो आज हम बोलते हैं भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, इस टाइप से जो बनी रहती थी, तो उस समय भी क्या करते थे, उनकी हुलिया प्रणाली स्टैचू बनवाए जाते थे उनके। जी हाँ, जो अच्छे व्यक्ति जो कर्मवीर बागी रहते थे, इस टाइप से अपना चलता रहता था। अलाउद्दीन ने 2 नए कर बनाए। कौन से नए कर बनाए कि भाई एक मकान कर और चराई कर, मतलब एक जमीन का भूमि कर तो चलता ही था, लेकिन 2 नए और कर बना दिए कि भाई तुम मकान में जितना बड़ा मकान रखोगे उतना बड़ा कर भी देना। तो लोग पहले क्या करते थे, बहुत कम जगह में रहना चालू कर दिया, भाई यार फिजूल का पैसा जा रहा है, मतलब मकान बनाने में भी पैसा लगाओ और उसके बाद रहने का भी पैसा दो, तो मतलब उसमें अपना क्या हुआ, किराया ही दे रहे। तो भाई लोग फिर उतना, अपन कहते हैं ना कहीं बाहर किराए से रहने के लिए जाते हैं तो सिर्फ उतना ही मकान लेते हैं किराए से जितनी आवश्यकता होती है। तो उन्होंने क्या किया, मकान और चराई कर भी लगा दी थी। चराई मतलब हर चीज के पशु हो या कुछ भी फसल खाते हैं काटते हैं, मतलब चराई कर हो गया, भाई खेती अगर हुई है तो उसमें से आप काट के तो खिला रहे हो, तो उस पर भी एक कर लगा दिया कि भाई घोड़ों या पशु है, मतलब मवेशी जो भी रहती है, तो उस पर भी कर लगा दिया कि भाई जो जमीन से कट के जाएगी, मतलब जमीन का आधा हिस्सा तो चाहिए। बाजार नियंत्रण का भी एक बड़ा उद्देश्य था। उसने एक उद्देश्य, सबसे बड़ी समस्या एक ये भी थी कि वो कहते ना कि जातिवाद करना, उसकी एक बड़ी थी कि वो, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था हिंदुओं को सजा देना। क्योंकि हिंदुओं को सजा देना इसलिए था कि जो अधिकांश व्यापारी थे वो कौन थे, हिंदू थे। तो हिंदू थे तो उनको एक अलग इतने सारे नियम बनाए, और वो इसके बाद में हिंदू लोग इतने गरीब हो गए कि उनको जाके उनके घरों में काम तक करना पड़ा। जी हाँ, अलाउद्दीन की जो बाजार नियमन नीति थी वो क्या थी, उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त तो हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, उसकी मृत्यु 1 जनवरी
और कुछ जगह 2 जनवरी भी मानी जाती है। तो 1 या 2 अपन कहते हैं कि कुछ चीजों में इतिहास में, बाकी फिक्स नहीं रहता है, और आपको कई कई और भी डेटें चेंज मिल जाएंगी। 1 जनवरी 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। क्या है, इसको बीमार हो गया था, इसको एक त्वचा रोग हो गया था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन इसकी जो समाधि थी वो कहां बनवाई? कुतुब मीनार के पास में। किसके पास में? इसकी समाधि बनवाई थी। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन बाकी इसकी बहुत सारी चीजें ऐसी थी, इसने बहुत सारे नियम भी बनाए थे, बाजार नियमन, बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम इस समय में बहुत उपयोग में ले रहे हैं। तो इसकी जो मतलब मृत्यु अपन 2 या 1 जनवरी कह सकते हैं, लेकिन बाकी 1316 ईस्वी अपनी फिक्स है। और इसकी कुतुब मीनार के पास इसकी क्या बनी? समाधि। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद में हमारे फिर आते हैं मुबारक शाह खिलजी। हेलो दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी के बाद में आया था। अलाउद्दीन की खिलजी जो मृत्यु हुई थी उसके बाद में किसको शासन मिला? मुबारक शाह खिलजी को, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन में क्या क्या किया। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का ऐसा प्रथम शासक था, कहते हैं ना कि किसी को दहेज में कुछ चीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू कम होती है, मिल जाए तो बाकी उड़ाने में रहता है। तो वैसे इनको क्या था भाई, इनको शासन तो बन गया, लेकिन ये क्या समझता है अपने आप को कि ये एक ऐसा, वो कहते हैं ना, दिल्ली का ऐसा प्रथम शासक भी रहा जिसने अपने, सुल्तान था जिसने क्या किया, स्वयं को खलीफा, मतलब स्वयं को खलीफा मतलब बहुत बड़ा, सुल्तान से भी जो बड़ा, जो सुल्तान की उपाधि और उनकी जो उपाधि देता है उसको अपने आप में उसने क्या कर दिया कि मैं खलीफा हूं। उसने आपको खलीफा घोषित कर दिया भाई कि मुझसे बड़ा तो अब कोई है ही नहीं। और उसने क्या किया था, उसने अल बसित बिल्ला की उपाधि भी धारण की थी भाई, कि बोले अब तो मतलब अपने आप को सबसे बड़ा राजा, भगवान, वो अपने आप को सब कुछ मानने लगा था कि बोले मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आशीर्वाद से अगर मैं किसी को हाथ कर दूं तो सामने वाला भस्म भी हो जाए। ऐसे क्या था उसने। और उसने जो खुसरो था, खुसरो कौन था? खुसरो एक हिंदू था जिसको धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बनाया गया था। उसने क्या किया था, इसको वो वाला खुसरो नहीं समझना भाई कि कभी कभी वो लेखक है, कवि है, वो वाला खुसरो अलग था और ये खुसरो अलग है। इसको तो हिंदू धर्म से परिवर्तित करके बनाया गया था और उसने उसको अपना क्या बनाया, मंत्री बनाया। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने क्या बनाया, मंत्री। जी हाँ, बरनी के अनुसार, मतलब कहते हैं ना कि वहां के जो लेखक है उनके अनुसार कहा जाता है कि मुबारक शाह इतने महान व्यक्ति थे कि उनका कहना ही क्या, वो दरबार में मतलब कहते हैं ना नग्न अवस्था में, मतलब उनको कुछ होश ही नहीं है कि हम कैसे आ रहे कैसे जा रहे हैं, और नग्न अवस्था में सीधे चले आए। भाई राज हमारा है, राजपाट हमारा है, कौन हमसे क्या कहेगा। तो क्या थे, नग्न अवस्था में ही राज दरबार में आ जाया करते थे। मुबारक शाह खिलजी 19 अप्रैल 1316 ईस्वी में किसके नाम से? मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इनका पूरा नाम क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से क्या हुए, दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इनका कभी कभी कहते हैं ना कि कुतुबुद्दीन मुबारक कौन था और मुबारक कौन था, तो इनमें नाम में कभी कभी ये पड़ती है। तो बाकी इसका पूरा नाम था, क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कहते हैं नाम बहुत छोटा है, हालांकि 2-4 और भी जोड़ देगा तब क्या फर्क पड़ने वाला है उनको। तो इसके बाद में क्या किया खुसरो ने, 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में, क्या 15 अप्रैल और 1320 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या कर दी। मतलब उसको क्या किया, धोखे से मार दिया। भाई कहते हैं कि पुरानी किसी से अगर बैर हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तुम ये कहो कि नहीं कुत्ते से भैंस कहे, भैंस से कौआ कहे, तो कैसे चलेगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि किसी के अंदर कुछ आग भरी रहती है तो वो कभी ना कभी तो निकलती है। कभी कहते हैं कि नीचे जमीन में भी इतनी आग होती है कि ज्वाला निकलती है। तो इसी प्रकार से उसने क्या किया, दुश्मनी तो भैया भरी उसने किया, उसने धर्म बोले नहीं मैं कहूंगा वैसा करेगा, तो उसने क्या किया, मुबारक शाह की क्या कर दी, हत्या कर दी थी। और खुसरो, नसरुद्दीन खुसरो के नाम से, मतलब उसने अपना नाम पूरा क्या बनाया, नसरुद्दीन, मतलब उसका नाम ही था, बाकी इसको क्या किया था, खुसरो के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, नसरुद्दीन खुसरो। जो कि उसने धर्म परिवर्तन तो कर ही लिया था। अब धर्म परिवर्तन करने के बाद में उसका पूरा नाम क्या रहा, नसरुद्दीन शाह खुसरो के नाम से दिल्ली की सल्तनत पर गद्दी पर बैठ गया और पैगंबर की उपाधि धारण की थी।
किसकी की थी? पैगंबर की। जी हाँ, पैगंबर की उपाधि धारण की और उसके शत्रुओं ने, लेकिन इसके गद्दी पे बैठने के बाद, इसके गद्दी पे बैठने के बाद, और सब लोगों को पता था कि खुसरो ने हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम धर्म किया है, तो उसने जब मुबारक शाह की हत्या की थी, क्या की थी? मुबारक शाह की हत्या की थी। तो उसके जो शत्रु थे, उसके शत्रु थे, उन्होंने नारे लगाए कि जी इस्लाम का शत्रु है और इस्लाम खतरे में है, कोई इस्लाम को बचाओ। तो कहते हैं ना कि भाई लोगों में इतना उद्दंग मच गया कि क्या कहें, उनको संभालना मुश्किल हो गया, और आपस में भाई लोगों में दिल्ली में आपस में ही युद्ध होने लगा। तो क्या हुआ फिर उस युद्ध में? खिसरो की मृत्यु 5 सितंबर 1320 ईस्वी में दिल्ली में ही आपस के लोगों से युद्ध करने के समय हो गई।